नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल शेयर मार्केट में। मैं हूं आपका दोस्त नवी और यहां पे बात करेंगे भारत पेट्रोफिल्स लिमिटेड के बारे में। लगातार अपर सर्किट लग रहे हैं, बहुत ज़्यादा डिमांड हो चुकी है रिटेल इन्वेस्टर्स की इस स्टॉक में। तो क्या यहां पर बाइंग करना चाहिए? तो दो तीन चीज़ें हैं जो अब आपको मैं बताने वाला हूं। पिछले 5 दिनों में लगातार अपर सर्किट की वजह से 11% की तेज़ी, एक मंथ में 2% के नेगेटिव रिटर्न, 6 मंथ में 125% तक स्टॉक भाग चुका है। पिछले एक साल में 200% की रिटर्न और मैक्स चार्ट आप सभी के सामने है। तो बात करें अगर एक साल की, तो फिर अगर बात करें 6 मंथ की, तो स्टॉक ने आपको दिए हैं 125% के पॉजिटिव रिटर्न। फाइनेंशियल्स देखें तो आप देख सकते हैं कि दिसंबर मंथ में कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो 166% इंक्रीज़ हुआ है और ऑपरेटिंग इनकम 93% इंक्रीज़ हुई है। जब भी किसी पेनी स्टॉक की हम बात करते हैं तो उनमें ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा कॉमन दिखाई देती हैं। लेकिन एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि क्या पारस पेट्रोफिल्स ने 6 मंथ में कुछ ऐसा काम किया है जिसकी वजह से स्टॉक में आपको 125% के पॉजिटिव रिटर्न दिखना चाहिए? अब दूसरी चीज़ के ऊपर डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम नज़र डालें थोड़ी सी कंपनी के स्टॉक पीई के ऊपर, तो आप देख सकते हैं वो है 161। यानी कि स्टॉक जो है वो ओवरबाउट जोन में जा चुका है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इक्विटी दोनों ही बहुत ज़्यादा कम है, 1.41 1.64 रिस्पेक्टिवली। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर पैसा लगाना बहुत बड़ा रिस्क हो सकता है। पर मोटर होल्डिंग 40% है, कम है। कोई भी शेयर प्लेज नहीं है, कोई भी डी आई एफ आई ने पैसा नहीं लगाया। प्रॉफिट कंपनी का ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 30% डाउन हुआ है। अब यहाँ पर स्टॉक में तेज़ी क्यों आ रही है? जब भी हम किसी भी पेनी स्टॉक के ऊपर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कभी भी हम उनके फंडामेंटल पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। रीज़न ये है कि ये स्टॉक न्यूज़ पे ज़्यादा भागते हैं। किसी बड़े ऑपरेटर ने यहाँ पे पैसा लगा दिया तभी आपको भागते हुए नज़र आएंगे। अब मान लीजिए इन केस स्टॉक की जो ओवरऑल अगर देखें, मान लो 100 करोड़ की कंपनी है, उसमें से प्रमोटर होल्डिंग है 50%। यानी कि मार्केट में इनके कितने परसेंट शेयर्स हैं? 50 करोड़ के। 50 करोड़ के शेयर है। अगर आपके पास 400-500 करोड़ है तो आप आराम से इसे मैनुपुलेट करके 500-600 करोड़ तक इनकी मार्केट कैप को लेके जा सकते हो, सिंपली पंप एंड डंप करके। या फिर आप सप्लाई एंड डिमांड की गेम खेल के भाई स्टॉक दबा लोगे, मार्केट में एक पैनिक क्रिएट हो जाएगा, कंपनी के शेयर नहीं मिल रहे, तो लगातार स्टॉक में लगेंगे अपर सर्किट, क्योंकि सभी ने बाय करने हैं लेकिन शेयर कोई दे नहीं रहा, कोई बेच नहीं रहा। एक बार ये चेंज शुरू हो गई तो रिटेल इन्वेस्टर फंसते जाते हैं। तो जब भी हम किसी ऐसे स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं तो हमारा जो मेन मोटो होता है वो ये होता है कि कुछ लिस्टिंग गेन लेके हम बाहर आ जाएं। तो अगर तो आपको यहाँ पर मान लीजिए आपकी इन्वेस्टमेंट है 10,000 रुपये और आपको उसमें से अब आपका जो पैसा है वो हो चुका है 20K, डबल हो गया, तो अपना 10,000 निकाल लो, बाहर आ जाओ, 10,000 लगा रहने दो, आपका प्रॉफिट रन होने दो। फिर चाहे वो 1 करोड़ बने, 10 करोड़ बने, चाहे वो वापस से 2 रुपये बन जाए, तो आपको कोई टेंशन तो नहीं है। तो हमेशा ये चीज़ का ध्यान रखिएगा, क्योंकि मार्केट में अगर हमारे पास पैसा टिका रहेगा तब हम लॉन्ग रन में खेल पाएंगे। दूसरी चीज़ क्या है, यहाँ पर फ्रेश एंट्री लेना चाहिए। तो देखिए 2 रुपये 70 पैसा का स्टॉक है, अपने पोर्टफोलियो का 2-3% अगर भी लगा दें तो कोई दिक्कत नहीं है, लॉन्ग रन में लगा रहने दीजिए। स्टॉक में कभी भी तेज़ी आ सकती है। दूसरी चीज़, ये कंपनी छोटी सी है तो इनमें ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं। लॉन्ग रन में कंपनी अच्छा काम करेगी तो डेफिनेटली स्टॉक में तो तेज़ी आएगी। और प्रमोटर होल्डिंग कम भी नहीं है, 40% है, डिसेंट है, तो यहाँ पर हम भी पैसा लगा सकते हैं। फिर भी शेयर को लेकर अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो कमेंट कीजिए, हमारी कोशिश होगी कि आपको एक अच्छी एडवाइस दें।